बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहले 2 चरणों की 107 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को दोबारा मिला टिकट। 20 विधायकों का कटा टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 68% ओबीसी और दलित को टिकट, 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट। बीजेपी ने सामान्य सीट से भी दिए दलित उम्मीदवार। सीएम योगी गोरखपुर सदस्य लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पहले थी अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से टिकट। बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से दिया गया टिकट। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को फिर से मिला मथुरा सीट से टिकट। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना को मिला टिकट। 9वीं बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की चुनाव आयोग की गाइडलाइन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। कहा जल्द होगा टिकटों का बंटवारा। मैनिफेस्टो भी जल्द होगा जारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अब किसी बीजेपी एमएलए और मंत्री को नहीं लूंगा। अब उन्हें जिनके टिकट काटने हैं वो काटें। अखिलेश ने योगी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर कसा तंज। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी को पहले ही टिकट देकर घर भेज दिया। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव। चंद्रशेखर आजाद के लिए अभी भी खुले हैं कई रास्ते। समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में नहीं होगा गठबंधन। लखनऊ में चंद्रशेखर ने किया ऐलान। वो अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश के साथ हुआ था खड़ा। चंद्रशेखर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा लगता है अखिलेश यादव अपने गठबंधन में दलितों को नहीं चाहते। दलितों के साथ अन्याय होता है तो अखिलेश जी चुप रहते हैं। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने अपनी जिंदगी पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया। कहा युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी पुस्तकें। मायावती ने जताई सत्ता में वापसी की उम्मीद। कहा पिछले कामकाज के आधार पर जनता हमें जिताएगी। सरकार बनने पर हर वर्ग की भलाई के लिए करेंगे काम। विरोधी हमें सत्ता में आने से रोकने के लिए अपना रहे हर हथकंडे। सीएम योगी ने ट्वीट और फोन कर मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। ईश्वर से की मायावती की लंबी आयु के लिए प्रार्थना। आईपीएस असीम अरुण ने वीआरएस लेने के बाद लिखा फेसबुक पोस्ट। मखमली जिंदगी बनाम दलित वंचित सेवा नाम से की पोस्ट। लिखा आज पुलिस सेवा का अंतिम और सेवा का पहला दिन। कन्नौज को कर्मभूमि बनाने का किया ऐलान। सीतापुर जेल से शाम 4 बजे रिहा होंगे अब्दुल्ला आजम। जेल के बाहर जमा हो रहे हैं समर्थक। लखनऊ में एसपी दफ्तर के सामने खड़ी गाड़ियों का किया गया ऑनलाइन चालान। 4 चौकी इंचार्ज और अतिरिक्त पुलिस बल को किया गया तैनात। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नोटिस चस्पा। गौतमपल्ली थाना प्रभारी की तरफ से चिपकाया गया नोटिस। नोटिस में चुनाव आयोग की ओर से रैली जुलूस और मीटिंग पर रोक लगाए जाने का जिक्र। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस पर एक्शन। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट सस्पेंड। चुनाव आयोग ने एसीपी और एसडीएम से मांगा जवाब। कल एसपी मुख्यालय में जुटी थी भारी भीड़। कानपुर में सीसामऊ के एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग के गाइडलाइन को ताक पर रखकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने का आरोप। देवरिया में एसपी नेता पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। बरहज सर्किल के एसडीएम ने वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ 6 थानों में एक साथ दर्ज करवाए 6 केस। एसपी नेता ने लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। देवरिया में काली प्रसाद का पार्टी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी और शीर्ष नेताओं के खिलाफ बयानबाजी का ऑडियो वायरल। विधायक ने लगाया तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने लॉन्च किया गाना। यूपी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सब्बा गाना जारी। सीएम योगी ने किया यूपी में सब्बा गाने का लोकार्पण। सीएम योगी ने की रवि किशन के गाने की तारीफ। सांसद रवि किशन को दी बधाई। देहरादून में टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद दोपहर में चुनाव समिति की बैठक। 3 नामों का तैयार किया गया पैनल। पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा नाम।
उत्तराखंड में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर आज शाम 4 बजे होगी सीईसी की बैठक। हरीश रावत बोले, सभी सीटों पर नाम तय, आज की पहली लिस्ट का ऐलान संभव। अब नई यूनिफॉर्म में दिखेंगे थल सेना के जवान, पहले से बेहतर और आरामदायक है नई यूनिफॉर्म। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी थल सेना दिवस पर बधाई, शेयर की सेना के जवानों की तस्वीरें। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मकर संक्रांति के मौके पर बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, आज भी कई जगहों पर मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान, माघ मेले में संगम की रेती पर श्रद्धालु कर रहे कल्पवास, आज माघ मेले का दूसरा दिन। वाराणसी में श्रद्धालु कर रहे गंगा में स्नान, गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में भी श्रद्धालु सुबह से ही लगा रहे सरयू में डुबकी, सुबह से ही घाट पर उमड़ी भीड़। प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम, बिना मास्क लगाए घाटों पर जाने की इजाजत नहीं। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, दिल्ली का रहने वाला है आरोपी रिंकू। मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग के 18 से ज्यादा केस में आरोपी। आगरा में बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, थाना सिकंदरा इलाके में हुई मुठभेड़, पुलिस हिरासत से फरार हुआ था राम। हमीरपुर में मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दिनेश राजपूत पर पेट्रोल पंप और शराब के ठेके में सेल्समैन से लूट का आरोप, बदमाश की फायरिंग में बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बाल बाल बची एएसपी की जान। रामपुर में चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक हफ्ता पहले ममेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। मथुरा में ससुराल वालों पर विवाहिता की गोली मारकर हत्या का आरोप, आरोपी ससुराल वाले फरार, ससुराल वालों के उत्पीड़न के चलते अपने पति के साथ वृंदावन में रह रही थी महिला। बांदा में बाजार से घर लौट रहे युवक को मारी गोली, दबंगों पर फायरिंग का आरोप, घायल युवक इलाज के लिए कानपुर रेफर। बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद किए, कार सवार पैसे के बारे में नहीं दे पाए सही जवाब, पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन में की कार्रवाई। उधम सिंह नगर में 3 असलाह तस्कर गिरफ्तार, 3 असलहे, 10 तमंचे और 22 कारतूस बरामद, यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी। बहराइच में रेस्टोरेंट मैनेजर से मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, होटल मालिक ने दबंगों पर लगाया मैनेजर से मारपीट, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और लूटपाट करने का आरोप, होटल मालिक ने की पुलिस से मामले की शिकायत। मथुरा में रेलवे के माल गोदाम में लगी आग, दमकल की आध दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर के किदवई नगर के बाजार में लगी आग, 6 दुकानें जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मथुरा हाईवे पर ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर पाया काबू, आग में लाखों रुपए की एलसीडी जलकर राख। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,69,000 नए केस, 402 मरीजों की मौत, फिलहाल कोरोना के 14,18,000 एक्टिव केस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.66% हुआ। उत्तर प्रदेश में कोविड के आज 16,006 नए केस, राज्य में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या 68,440। गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में आए 1,873 नए केस, कुल एक्टिव केस 12,526 पहुंचे, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,200 नए मामले आए, 3 की मौत, देहरादून में सबसे ज्यादा 1,030, हरिद्वार में 543 और नैनीताल में 494 केस, कुल एक्टिव केस बढ़कर 12,300। इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज बंद, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सेक्शन बंद, सैनिटाइजेशन का हो रहा काम, कोरोना केस बढ़ने के चलते चीफ जस्टिस ने दिया है सैनिटाइजेशन का आदेश। बीजेपी में टिकट को लेकर रस्साकशी, लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ खोला मोर्चा, हरक सिंह अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से मांग रहे टिकट। रामनगर सीट पर कांग्रेस के 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में वापस ली अपनी दावेदारी, हरीश रावत से रामनगर से चुनाव लड़ने का आग्रह।
कांग्रेस नेता सरिता आर्या जल्द थाम सकती हैं बीजेपी का दामन। कल देर रात बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने के बाद से ही है नाराज।